स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेटवर्क सील्ड में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पांस टूल के बारे में। स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं XDR के बारे में, EDR के बारे में एंड SOAR के बारे में। जहां मैं बोल रहा हूँ XDR तो मेरे को नाना पाटेकर की याद आती है जो बोलता है आगे मेरे मौत का तमाशा देखने। तो यानी XDR यानी एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पांस। जहां मैं बात कर रहा हूँ EDR के बारे में तो मेरे को सनी देओल की याद आती जो बोलता है ओए ये 2.5 किलो का हाथ जब बढ़ता है ना आदमी रोता नहीं रोज आता है। थोड़ा डायलॉग गलत हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। एंड थर्ड हम कंपेयर करने जा रहे हैं SOAR के बारे में, जिसको हम पहाड़ी भाषा में ससुर जी बोलते हैं। सॉरी मैं गलत, टेक्निकल से थोड़ा मैं आउट हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। SOAR यानी शाहरुख खान के बारे में। भैया SOAR की बात हो रही है तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। दोस्तों इन टूल का मकसद है आपके ऑर्गेनाइजेशन को साइबर थ्रेट से बचाना, लेकिन हर टूल का अपना यूनिक अप्रोच और फंक्शनैलिटीज होती है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हर टूल क्या लेकर आता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनका टूल आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो सकता है या नहीं, या कौन सा टूल आपके बिजनेस के लिए बढ़िया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरुजी खांसी, आई एम सॉरी गुरुजी, माफ करना। खैर एनीवे, सबसे पहले हम बात करते हैं EDR से और इसी से हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। EDR सॉल्यूशन का काम होता है एंड पॉइंट जैसे कि लैपटॉप, सर्वर और मोबाइल डिवाइस पर एक्टिविटी को मॉनिटर करना और एनालाइज करना। ये टूल रियल टाइम डेटा को ट्रैक करता है और सस्पिशियस बिहेवियर को डिटेक्ट करता है। EDR काफी पावरफुल है क्योंकि यह इन डेप्थ विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है जब किसी एंड पॉइंट पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। EDR टीम को अलर्ट भेजता है। जहां मैं टीम की बात कर रहा हूं तो आपने देखा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम होती है, SOC टीम बोलते हैं जिसको, तो उनको अलर्ट भेजता है जिससे कि वो तुरंत एक्शन ले सके। इसका एक की फायदा है थ्रेट आइसोलेशन, यानी EDR में एक थ्रेट आइसोलेशन वाला फंक्शन भी होता है। अगर कोई डिवाइस आपका किसी थ्रेट से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है या हमें बोलें कि किसी डिवाइस पे कोई थ्रेट डिटेक्ट होता है तो EDR उस डिवाइस को बाकी नेटवर्किंग डिवाइस से अलग कर देता है ताकि बाकी के नेटवर्क पे वो फैल ना सके, यानी कि रायता ना फैल जाए। भाई एक ही सिस्टम तक सही है, लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि EDR सिर्फ एंड पॉइंट पर ही फोकस करता है। अगर थ्रेट नेटवर्क या क्लाउड पर मूव करता है तो वो EDR के मॉनिटरिंग स्कोप से बाहर हो जाता है। इसीलिए EDR अकेले काम नहीं करता, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स की जरूरत होती है जो ब्रॉडर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सके। EDR के अगर मैं की पॉइंट डिस्कस करूं तो EDR का जो की पॉइंट है वो है थ्रेट डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और रिस्पांस। एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसका एडवांटेज है कि ये रियल टाइम एंड पॉइंट विजिबिलिटी आपको देता है, इमीडिएट थ्रेट आइसोलेशन करता है, यानी सिस्टम अगर कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसको बाकी नेटवर्क से अलग कर देता है। तीसरा है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज है इसमें, जो कि डिटेल्ड लॉग आपको प्रोवाइड करता है। लिमिटेशन की मैं बात करूं तो ये वाइड एरिया नेटवर्क पे ये इसकी विजिबिलिटी कम है। एंड सेकेंड लिमिटेशन इसकी ये है कि ये प्राइमरीली जो फोकस करता है वो एंड पॉइंट्स पे करता है। दोस्तों अगला टॉपिक है SOAR यानी हमारे शाहरुख खान। भैया आखिरकार मेरा टॉपिक आ ही गया है। तो दोस्तों SOAR यानी सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पांस की बात अगर हम करें तो SOAR का जो एम है वो है मल्टीपल सिक्योरिटी टूल्स के बीच में टास्क को कोऑर्डिनेट और ऑटोमेट करना। अगर इसकी बात करें ये स्पेसिफिकली इंसिडेंट रिस्पांस टीम के लिए हेल्पफुल है क्योंकि यह उन्हें हाई वॉल्यूम ऑफ अलर्ट को मैनेज करने और रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने में हेल्प करती है और साथ ही ये कंसिस्टेंट रिस्पांस देने में मदद करती है। SOAR के अगर हम कोर एलिमेंट की बात करें तो सबसे पहला कोर एलिमेंट रहा है इसका ऑर्केस्ट्रेशन, यानी अलग अलग सिक्योरिटी टूल्स को आपस में कनेक्ट करना ताकि टीम्स को मैनुअली इन सिस्टम में स्विच ना करना पड़े, यानी अलग अलग सिस्टम में स्विच ना करना पड़े। समझ गए ना आप। ऑटोमेशन दूसरा इनका जो कोर एलिमेंट है SOAR का वो है ऑटोमेशन। रूटीन मैनुअल टास्क जैसे अलर्ट ट्रिगरिंग हो या टिकटिंग हो या इंसिडेंट रिपोर्टिंग हो को ये ऑटोमेट करने में हेल्प करता है जिससे कि टाइम और एरर दोनों सेव होते हैं। तीसरा है इसका रिस्पांस, यानी स्ट्रक्चर्ड प्लेबुक प्रोवाइड करना जो रिस्पांस प्रोसेस को गाइड करते हैं, चाहे वो ऑटोमेटेड हो या मैनुअल हो। SOAR टूल हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं जो अलग अलग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन इन टूल्स का इंटीग्रेशन
एंड मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है और इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम भी चाहिए होती है जो कि इंटीग्रेशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। सौर की अगर हम कोर कंपोनेंट की बात करें तो ऑर्केस्ट्रेशन आपको पता चल गया है कि टूल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कराना होता है। दूसरा ऑटोमेशन यानी मैनुअल टास्क को रिड्यूस करना। तीसरा है रिस्पॉन्स यानी कंसिस्टेंट और स्ट्रक्चर्ड इंसिडेंट को हैंडल करना। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्रॉस टूल ऑर्केस्ट्रेशन यानी डिफरेंट टूल्स के बीच में कोऑर्डिनेट करना जो कि एक होलिस्टिक सिक्योरिटी रिस्पांस प्रोवाइड करता है। तीसरा है लिमिटेशन। दोस्तों इसके कुछ कौन से भी हैं तो वो है कि इनका इंटीग्रेशन कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि कोई अलग सिक्योरिटी डिवाइस मार्केट में आता है उसके साथ इसका इंटीग्रेशन समहाउ कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। तीसरा ये है कि डेडिकेटेड रिसोर्स और एक टीम की जरूरत होती है जो कि इस चीज को मैनेज कर पाए। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की यानी एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स के बारे में, जिसको हम XDR के नाम से भी जानते हैं। XDR यानी जिसको हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये नाना पाटेकर पे गए हैं, तो नाना पाटेकर की लैंग्वेज में बोलते हैं एक डायलॉग छोटा सा। आगे मेरे XDR के बारे में जानने के लिए अब लोगों को पता चलेगा कि मैं सौर और EDR से कैसे अच्छा हूँ। सबके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन XDR सबसे महान रहेगा। कैसे रहेगा इस बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं XDR के बारे में। XDR बेसिकली काम करता है एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स यानी EDR के कॉन्सेप्ट पर, बट EDR का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है एंड पॉइंट डिवाइस पर, लेकिन XDR का जो फोकस है वो ब्रॉडर एरिया में रहता है, यानी कि ये मल्टीपल एरियाज में अपना फोकस रखता है, जिसमें कि WAN आ गया, आपका क्लाउड सिक्योरिटी आ गया। ये मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर को एक सिंगल प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करता है, जैसे एंड पॉइंट, नेटवर्क, सर्वर और क्लाउड डेटा हो गया। XDR का मेन गोल है सिक्योरिटी टीम को एक यूनिफाइड व्यू प्रोवाइड करना, जिससे वो इन्वायरमेंट के अक्रॉस थ्रेट को इफेक्टिवली डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड कर सके। जब अलग अलग सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स से डेटा एक साथ कोरिलेट होता है तो XDR सिक्योरिटी टीम को एडवांस थ्रेट डिटेक्शन की कैपेबिलिटीज को प्रोवाइड करता है। एक खासियत ये भी है XDR की कि वो मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है। इससे वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न और एनोमलाइज को डिटेक्ट कर पाता है जो मैन्युअली ट्रैक करना मुश्किल होता है। ये अर्ली थ्रेट डिटेक्शन और रिस्पांस को इनेबल करता है, जिससे क्रिटिकल इंसिडेंट को जल्दी आइडेंटिफाई करना पॉसिबल होता है। अगर इसके की पॉइंट की बात करें तो इसका जो मेन फीचर है वो है इंटीग्रेटेड डेटा सोर्स, यानी एंड पॉइंट, नेटवर्क और क्लाउड डेटा को एक जगह लाया जाता है इसमें, जिससे एनालिसिस और रिस्पॉन्स करना बहुत ईजी हो जाता है। एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी बॉर्डर विजिबिलिटी रहती है, जैसे कि इंटायर इन्वायरमेंट में विजिबिलिटी मिलती है जो सिक्योरिटी गैप्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। दूसरा इनहैंस थ्रेट कोरिलेशन, यानी कि एडवांस थ्रेट डिटेक्शन के लिए डेटा को कोरिलेट करना और उन पे होलिस्टिक रिस्पांस प्रोवाइड करना, ये इसके लिए इजी रहता है। तीसरा रिड्यूस अलर्ट फटीग, यानी अलग अलग सोर्स के अलर्ट को मैनेज करके अलर्ट फटीग को कम करता है, ताकि टीम्स को हाई प्रायोरिटी थ्रेट्स पर फोकस करने पर ज्यादा टाइम मिले, या ये टीम को ये बताता है कि आपके लिए हाईली फोकस्ड कौन सा थ्रेट अभी है फिलहाल के लिए। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो इसका अभी भी जो टेक्नोलॉजी है वो नई है, यानी इट इज स्टिल इवॉल्विंग। अभी तक ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इसकी इफेक्टिवनेस वेंडर इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। दूसरा लिमिटेशन जो है वो है इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि एग्जिस्टिंग टूल के साथ इंटीग्रेशन में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं अभी भी। दोस्तों हमने इन तीनों टेक्नोलॉजीज पर एक ओवरव्यू लिया, हमने इनके फंक्शनैलिटीज को समझा और इसके प्रॉस कॉन्स और इनके एरियाज को समझा कि ये किस एरियाज में बेटर है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो ये रहेगा। इन समरी अगर हम बात करें तो हर टूल का अपना एक स्ट्रेंथ है और राइट टूल चूज करना आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीड पर डिपेंड करता है। अगर आपका फोकस एंड पॉइंट सिक्योरिटी पर है तो EDR आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है। अगर आपको मल्टीपल टूल्स के अक्रॉस रोबस्ट ऑटोमेशन चाहिए तो सौर आपके लिए राइट फिट हो सकता है। लेकिन अगर आप बॉर्डर विजिबिलिटी और प्रोएक्टिव थ्रेट डिटेक्शन चाहते हैं तो XDR को कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सारे टॉपिक समझ में आए? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से फिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं अगली वीडियो और मजेदार होगी।